हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए रेमान सिंबल का लेक्चर 4 लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रेमान सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। सेकंड काइंड हम लेक्चर 1 में डिफाइन कर चुके हैं, वहां सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिफाइन कर चुके हैं, रिकी टेंसर भी वहां हम डिफाइन कर चुके हैं। आज ये थोड़ा आर्टिकल लॉन्ग है, बड़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा लिखा है। आप जूम करके देख लेंगे तो बिल्कुल साफ दिखाई देगा, वैसे अब भी साफ दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए मैंने पहले ही ये बोर्ड पर प्रूफ कर दिया है। अब आपको आसानी से मैं समझा दूंगा। अगर इसे मैं डायरेक्ट करता तो ये काफी समय लेता, कम से कम 45 मिनट लेता। तो अब आपका समय भी बच जाएगा और उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो। और जो इससे पहले लेक्चर है वो, लेकिन क्रिस्टोफल सिंबल आप पर आना चाहिए, वो यहां बहुत यूज हो रहा है। क्रिस्टोफल सिंबल फर्स्ट काइंड यूज होगा, क्रिस्टोफल सिंबल को सेकंड काइंड से फर्स्ट काइंड में कैसे चेंज करते हैं वो यूज होगा, और क्रिस्टोफल सिंबल को दो फर्स्ट में कैसे तोड़ सकते हैं सेकंड काइंड को फर्स्ट काइंड में, वो भी यहां यूज होगा। इसीलिए प्लीज क्रिस्टोफल सिंबल के सारे लेक्चर आप जरूर देख लें। आइए देखते हैं क्रिस्टोफल सिंबल, ये रेमान सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। रेमान सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, दैट इज, इसका मतलब है RHIJK, ये होता है इक्वल टू GHRIJK से लेकर L। यहां सभी कोवेरिएंट में है और फोर्थ ऑर्डर में है, अर्थात इसकी रैंक कितनी है, 4 है। ये बात लिखी है, इज कॉल्ड फोर्थ ऑर्डर कोवेरिएंट टेंसर। यहां तक क्लियर होगा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट काइंड और इसे हम ऐसे लिखते हैं टेंसर, या और इट इज कॉल्ड कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर भी कहेंगे इसे, कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर भी इसको कहेंगे। और एक नाम और देंगे, इट इज एसोसिएटिव टेंसर। एसोसिएटिव टेंसर कैसे है कि ये फर्स्ट काइंड है रेमान सिंबल का और ये फंडामेंटल टेंसर है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही हो तो इसे हम एसोसिएटिव टेंसर भी कहते हैं। क्लियर? तो इसे हम एसोसिएटिव टेंसर ऑफ कर्वेचर टेंसर भी कहते हैं, कर्वेचर टेंसर का एसोसिएटिव। कब? जब रेमान सिंबल ऑफ सेकंड काइंड में फंडामेंटल टेंसर की मल्टीप्लाई हो रही हो तब कहते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, हमको ये फाइंड करना है आर, यही क्रिस्टोफल सिंबल, रेमान सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड HIJK। लेकिन इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, क्रिस्टोफल सिंबल में मैंने वहां सेकंड काइंड से फर्स्ट काइंड में कैसे चेंज करते हैं, तो ये नोट करके लिख दिया है, GHL LMJ, तो L से L हट जाता है, MJ, H, इस टाइप से इसमें यूज होगा। हम प्रूफ करेंगे। आइए देखिए, तो हम इसके इक्वल ये है तो इसको लेके चल रहे हैं, देखो इसके इक्वल ये। अब GHL तो आपका यूं ही रहेगा, और ये है रेमान सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। रेमान सिंबल ऑफ सेकंड काइंड ये रहा, ये मैंने लिख भी दिया है बाई रेमान सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। तो GHL जो कि, तो इसको जब हमने डिफाइन किया था तो यहां J लेंगे तो यहां IK आएगा, K लेंगे यहां IJ आएगा, ऊपर दोनों L ही आते हैं। यहां एक तीसरा हम इंडेक्स M अपनी तरफ से मानते हैं, तो M यहां IK आएगा, और यहां पर L तो M से M हट जाता है, MJK, जो यहां आता है वो J के साथ जुड़ता है। ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, और ये रेमान सिंबल ऑफ सेकंड काइंड में मैंने प्रूफ कराया है, बशर्ते वहां इंडेक्स चेंज कर दिए होंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? आपकी समझ में आना चाहिए। आइए अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इस पार्ट की GHL की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, GHL की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहां दिखाया है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये तो बाहर है, इसके साथ मल्टीप्लाई दिखाई है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। इसको हम लेक्चर 3 में, क्रिस्टोफल सिंबल के लेक्चर 3 में प्रूफ कर चुके हैं। लेक्चर 3 में ये आता है फर्स्ट काइंड में। हर बात बताऊंगा कि कहां मैंने कैसे किया है। याद करने का तरीका, L से L हट गया, MJH आएगा। क्लियर? जो यहां होता है वो इससे मैच करता है, वो हट जाता है, पहले ये लिखते हैं कोमा H, इन दोनों का डिस्टेंस। तो आइए अब हमने ऐसे ही लिखा है, ये ज्यों की त्यों रखा, इसको ज्यों की त्यों रखा, ये तो ज्यों की त्यों MIK सेकंड काइंड, ये फर्स्ट काइंड में बदल गया, माइनस ये सेकंड काइंड, और ये सॉल्व होके फर्स्ट काइंड में बदल गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहां तक मैंने हर बात बताई है, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इसको कैसे डिफाइन करें और इसको कैसे डिफाइन करें। उसके लिए ये मैंने लिखा है, वी नो दैट U del V over del X, दिस इज U, और ये V बन जाएगा, ये डिफरेंशियल है। तो U del V over del X को लिख सकते हैं del over del X UV माइनस V del U over del X। कैसे लिख सकते हैं वो मैंने यहां आगे बढ़ाया है। इसका बाई पार्ट से आप डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा, U की मल्टीप्लाई del V over del X, V की मल्टीप्लाई del U over del X। अब इस वाले पार्ट को इसके पास ले जाइए तो इसकी वैल्यू ये बन जाएगी, तो ये यही लिखा हुआ है।
अब हम सबसे पहले इस वाले टर्म को प्रूफ कर रहे हैं। देखो सेम लिखा है GHL डेल ओवर डेल एक्स जे एल आई के। इसको मैंने U का नाम दे दिया, इसको V का नाम दे दिया, UV। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखो ये U है, डेल ओवर डेल एक्स V है, तो डेल ओवर डेल एक्स जे U इंटू V, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस V ये रहा, डेल ओवर डेल एक्स U ये है, तो डेल ओवर डेल एक्स जे U की जगह पर GHL। अब इस पार्ट को फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, L से L हट जाएगा, I के H आएगा, तो ये लिख रहा। इसी को आगे बढ़ाएंगे, L से L हट जाएगा ये वाले रूल से, तो यहां आएगा I के जे H। ऐसे ही इस वाले टर्म को हम जो कि तो इसे पहले ले लेंगे, इस टर्म को हम पहले लिख देंगे और बाद में इसको लिखेंगे, आगे थोड़ी सुविधा होगी इसलिए। ये मैंने केवल ये टर्म किया, अभी तो ये भी करना है ऐसे ही, तो ये वाला लिख रहा, दिस इज U दिस इज V, तो डेल ओवर डेल एक्स के U इंटू V माइनस के V ये रहा V, डेल HL पर डेल एक्स के, सेम इसी की तरह आ गया। अब इसको फिर हम लिख सकते हैं, L से L हट जाएगा, IJH ये रहा, और इसको मैंने पहले ले लिया इससे, बस इसका मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू ये और इस टर्म की वैल्यू ये कहां रखोगे? पुट इन फर्स्ट में। तो इसकी वैल्यू मैंने रख दी ये रखी यहां तक, माइनस इसकी वैल्यू ये रखी, ये वाली माइनस जब पहले से लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर समझ लीजिए इस टर्म की वैल्यू ये और इस टर्म की वैल्यू ये यहां और यहां रख दीजिए, माइनस है यहां पर, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। ये आपके पास है MIK MJH माइनस MJIJ MKH, ये दोनों टर्म मैंने यहां लिख दिए। फिर समझ लीजिए ये है ही, माइनस लगाएंगे, माइनस और ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये वाला टर्म, ये नहीं, ये वाला टर्म, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, और ये दोनों टर्म लिख गए। अब थोड़ा सा मैंने और करके लिख दिया है, आगे सुविधा होगी इसलिए। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इस टर्म के पास तो इसको ले गया देखो, और इन दोनों को मैंने एक जगह कर दिया, और ये ज्यों की त्यों और ये ज्यों की त्यों। ऐसा क्यों किया है आगे बताएंगे इसमें। तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई, थर्ड तो दी नहीं हमने, ये थर्ड इक्वेशन है। चलिए सेकंड हमारी कहां रही थी? सेकंड हमने कहीं लिखी ही नहीं, इसकी जगह पे आप सेकंड कर लो, पुट इन सेकंड। चलिए इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमें क्या करना है? इस टर्म को क्रिस्टोफर, इसको जानते हैं हम क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड से, क्रिस्टोफर सिंबल में इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहां सबसे पहले K लेंगे, फिर I लेंगे और माइनस में H लेते हैं, वहां इंडेक्स चेंज कर दिए होंगे, लेकिन जब यहां K होता है तो यहां K को छोड़कर दोनों होंगे IH, I होगा तो KH होंगे, H होगा तो IK होंगे। इसकी वैल्यू ये है, डेल ओवर डेल एक्स जे तो है ही, इस टर्म की वैल्यू 1/2 डेल GIH अपॉन डेल एक्स के, प्लस ब्रैकेट में चल रहा है डेल GKH अपॉन डेल एक्स आई माइनस डेल GIK अपॉन ये सिर्फ मैंने इतने टर्म की वैल्यू लिख दी यहां से। एक काम करते हैं, इसका फिर डिफरेंशियल कर देते हैं, 1/2 तो है ही बाहर, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, यहां JK हो जाएगा, यहां सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा JI हो जाएगा, यहां सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा HJ हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? इस टर्म की वैल्यू आ गई। ये देखिए मैंने यहां लिख दिया था डेल ओवर डेल एक्स जे IKH, और किससे आया? बाई क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड से। क्लियर? आगे देखिए, अब इस टर्म को भी हम निकालेंगे, कहां है? इसीलिए तो लिखा था ये वाला टर्म, यहां लिख दिया था, इसको भी मैंने लिखा है ऐसे, ये रहा। नाउ कहां है ये वाला टर्म? ये लिख दिया, ये वाला टर्म ये रहा। इसको आप जब लिखेंगे तो पहले यहां J लेंगे तो IH, फिर I लेंगे तो JH, और माइनस H लेंगे तो IJ। ये लास्ट का नीचे माइनस में आता है, यहां पर माइनस लगा के सेम है। इसको खोल दिया था मैंने, ये खोला, अब इस टर्म को खोल रहा हूं, ये वाला टर्म, ये और ये एक ही है, यहां इस टर्म को खोल रहा हूं तो ये वाला टर्म आ गया। इसका फिर डेरिवेटिव कर दो सेकंड बार, और 1/2 है ही, तो ये वैल्यू हो गई किसकी? IJH की। इसका मतलब इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, दोनों की। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको माइनस करता हूं। देखो इसमें से इसको माइनस किया, इसका मतलब यह हुआ इस टर्म में से, इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को माइनस करेंगे तो यहां माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये सेम है, देखो कट रहे हैं, 1/2 तो यही बचा, तो हमारे पास ये बचा। माइनस करने पर ये प्लस हो जाएगा, देखो मैंने पहले ये लिखा है डेल स्क्वायर IG अपॉन KH, फिर ये वाला माइनस लिखा है, और ये माइनस करने पर ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म लिखा। कहने का मतलब ईमानदारी से आप माइनस करें तो सिर्फ ये टर्म इससे कट रहा है, बाकी पूरा लिख दिया। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अभी तक मैंने कोई नंबर नहीं डाला। मैंने क्या किया मेरे बच्चों,
ये क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड जो होता है उसमें डेल एक्स ओवर डेल एक्स जे की मल्टीप्लाई कर दो, यानी सेकंड बार डिफरेंशियल। ऐसे ही इसमें भी सेकंड बार, और इसमें से इसे माइनस किया, ये आंसर तैयार हो गया। क्लियर हो गया? तैयार। अब मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये सॉल्व करना है इन दोनों को। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने यहां लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैमरा को थोड़ा नीचा कर देते हैं, नीचे तक लिखा है मैंने। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी और इसकी। इस वाले टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड के सम के बराबर। इसको और इसको तो ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, तो ये टर्म तो ज्यों की त्यों रहेगा। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। ये मैंने प्रूफ कराया है लेक्चर 3 या 4 में। क्रिस्टोफर सिंबल का 3 या लेक्चर 4 देखेंगे तो ये प्रूफ मिल जाएगा, मैंने प्रूफ कराया ये सब। तो इस वाले टर्म को जब आप तोड़ोगे तो ऐसे लिखोगे। कैसे लिखोगे? देखिए यहां पर एल के एच है, एल के एच, और दूसरा फिर यहां से शुरू करोगे के एच एल, ऐसे ही इसको तोड़ोगे। अब इसको हमने तोड़ा और इसको तोड़ा, ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू ये और इस टर्म की वैल्यू ये, इन दोनों की वैल्यू कहां रखोगे? सेकंड में। सेकंड इक्वेशन ये रही, यहां तक की वैल्यू तो आपकी ये रही और इसने टर्म की वैल्यू आपकी ये रही। इसको हम ज्यों की त्यों लिख देंगे। क्लियर? आइए, तो ये मैंने लिख दिया, ये वाला टर्म लिख दिया, इन दोनों की वैल्यू यहां तक आ गई और इन दोनों की वैल्यू आपकी ये है। अब मैंने यहां शॉर्ट किया क्योंकि आता नहीं। ये देखिए एल एल है, दोनों डमी सफिक्स है, तो एल की जगह पर एम लिख दिया है। क्लियर? यहां कुछ नहीं किया, एल आई जे के एच एल, यहां माइनस एल को फिर चेंज किया, डमी सफिक्स एल की जगह पर एम कर दिया, एम आई के और एम जे एच। माइनस आएगा खोलने पर तो ये माइनस, इसमें कोई चेंज नहीं किया, एल आई के और जे एच एल। ये वाला कहां है? एल आई के और एम जे एच, ये कहां से कहां तक आ गया? ये वाला टर्म कहां है? ये इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसकी वैल्यू मैंने ये लिखी है, इसको एम में चेंज कर दिया, ये ज्यों की त्यों लिख दिया, माइनस इसको एम में चेंज कर दिया और ये ज्यों की त्यों लिख दिया, जे एच एल है यहां पर, और ये दोनों टर्म आपके ये वाली टर्म उतार दिए, एम आई के एम जे एच माइनस एम आई जे एम के एच। अब हमने देखा कुछ कट रहा है इसमें से। देखिए यहां से एम आई जे एम के एच, ये टर्म इससे कट गया। एक और कट रहा है एम आई के एम जे एच, एम आई के एम जे एच, ये टर्म इससे कट रहा है। तो आपका आंसर ये आया बच गए, और यहां ये बचा माइनस ये बचा। यही मेरे बच्चों इसकी वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं वैसे इसे प्रूफ करता तो काफी टाइम लगता, थोड़ा बड़ा था लेकिन इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आप पर। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।